स्वच्छ भारत मिशन की उड़ी धज्जियां। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में लगा गंदगी का अंबार, श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों को लेकर डॉक्टर संदीप सरावगी ने मुख्यमंत्री से की अपील। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा नगरी में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु रामराजा सरकार के दर्शन करने आते हैं। नदी के आसपास किसी प्रकार की गंदगी न फैले, श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोग किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट नदी में न डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन स्वच्छ भारत के अंतर्गत ओरछा धाम में बेतवा नदी की साफ सफाई एवं स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार नदी सफाई स्वच्छता अभियान चलाया गया। लेकिन इस अभियान के अंतर्गत व्यवस्था के तौर पर मध्य प्रदेश प्रशासन के द्वारा देखभाल संपूर्ण रूप से नदी की नहीं की जा रही है। नदी में नहाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को शौच के लिए कोई शौचालय आसपास नहीं बनाया गया है। देखा जाता है कि कई लोग नदी के आसपास शौच के लिए बैठ जाते हैं। नदी में नहाने के लिए महिलाएं भी आती है, लेकिन उन्हें वस्त्र बदलने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के शासन से लोगों का कहना है नदी के आसपास शौचालय की व्यवस्था, नदी की साफ सफाई कराई जाए। इस व्यवस्था पर जब श्रद्धालुओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह बात सच है, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए एवं महिलाओं के लिए भी नहाने के उपरांत वस्त्र बदलने के लिए एक स्थान बनाना चाहिए। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रिजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले समस्त मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों को, परिवारों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। डॉक्टर संदीप सरावगी समाज सेवा का काम करते हैं हम। क्योंकि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय प्रधानमंत्री भी हमारे हैं और गृह मंत्री हमारे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें हम लोग मामा कह के बुलाते हैं इज्जत सम्मान से। सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं आप लोगों से हम कि मध्य प्रदेश में ओरछा जो है राम राजा की नगरी, इसे पूरा विश्व जानता है कि दिन में राम जी हमारे ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या में आराम करने के लिए जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों भक्तगण जो श्री राम के नाम से ही जीते हैं और श्री राम के नाम से ही मरते हैं भगवान के। ऐसे में मंदिर के पास जो नदी है, जो पर्यटक स्थल भी है, सब कुछ है। सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं वहाँ की सरकार से, शिवराज जी से, कि आप लोग चूंकि इतने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सब कुछ बातें हैं, लेकिन जनता की जो छोटी छोटी बातें हैं वे आप तक कैसे नहीं पहुँच पाती। इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण जिसका पूरे विश्व में नाम है, और उस नदी पे जब लोग बाग नहाने के लिए या वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो स्त्रियों को बदलने के लिए, कपड़े बदलने के लिए कोई स्थान नहीं। आदमी को अगर बाथरूम जाना हो या आदमी को शौचालय हेतु जाना हो तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। मैं माननीय शिवराज मामा जी से, वहाँ की सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, किसी हालत में भी आप लोग इस बात पे जरूर गौर करिएगा, क्योंकि इस भारतवर्ष की समस्त बेटी और माँ, हमारी माँ और बहनें हैं। अगर वे खुले में शौच करती हैं या हम लोग मर्द लोग भी खुले में जाते हैं मजबूरी, तो ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे इतना बड़ा मिशन माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, शौचालयों को लेके हमेशा गंभीर रहे, इतनी बड़ी विरासत राम राजा की नगरी में, जहाँ पे नदी के किनारे लड़कियों औरतों को बदलने के लिए, वस्त्र बदलने के लिए एक व्यवस्था कराई जाए, और चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बेटी हो हमारी, उनके कपड़े बदलना हो या नहाने के बाद जो हम लोग खुले में करते हैं वो समय चला गया। हम लोग 2023 की शताब्दी से आगे बढ़ रहे हैं और आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं इस सरकार से, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, हर चीज़ उस दृष्टि से देखता हूँ जिसमें जनता का हित हो। मैंने कई बेचारी माओ को देखा है, बहनों को देखा है, चारों तरफ से साड़ी खड़ी करके सब लोग खड़े हो जाते